हेलो फ्रेंड। हमारा स्टॉक ग्लोबल एजुकेशन लिमिटेड, इस पर हमने पहले भी वीडियो बनाई थी। तो उस वीडियो को हमने जब स्टॉक हमारा 60 रुपये 60 या 65 के बीच में ट्रेड कर रहा था तब हमने वीडियो बनाई थी। हमने इसका टारगेट दिया था 77 रुपये, 75 प्लस। लेकिन स्टॉक हमारे मूवमेंट के अकॉर्डिंग नहीं चला और स्टॉक 20 रुपये नीचे आ गया, जबकि स्टॉक को 20 रुपये ऊपर जाना था। 60 पर जब हमने वीडियो बनाया तो इस पर डिस्कस करते हैं। देखो, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा है। इसमें सबसे पहले रेड लाइन देखिए आप, जहाँ पर 200 दिन का मूविंग एवरेज हमारा 40 रुपये 38 पैसे शो कर रहा है। 200 दिन का मूविंग एवरेज 200 दिन का मूविंग एवरेज स्मॉल कैप के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसने स्टॉक ने 200 दिन के मूविंग एवरेज को रेस्पेक्ट किया और वहाँ ये 39 38 रुपये 35 रुपये आया। 35 रुपीज़ आया, मतलब 5 रुपये नीचे आया। 200 दिन के मूविंग एवरेज को क्रॉस किया था, लेकिन फिर भी 40 के आसपास था। तो यहाँ पर इसने रिवर्सल लिया, पहला पॉइंट तो ये। और 35 पर क्यों आया? क्योंकि आप देख रहे हो 0.618 लेवल, अगर किसी स्टॉक को बुलिश ट्रेंड में रहना है तो 0.618 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए। और वही हुआ, 200 दिन का मूविंग एवरेज तो ब्रेक किया, लेकिन 0.618 का लेवल को सपोर्ट लिया वहाँ पर। और उसके बाद स्टॉक में आप देख ही रहे हो कंटिन्यू अपर सर्किट लग रहे हैं। तो स्टॉक हमने एवरेज भी किया है स्टॉक को, मतलब स्टॉक को एवरेज कर सकते हैं, हमने अपने अकॉर्डिंग एवरेज किया। और ये स्टॉक 200 दिन का मूविंग एवरेज हमें पहले ही कंफर्म कर रहा था 40 रुपये के आसपास, यहाँ सपोर्ट मिलना चाहिए। कंपनी का फंडामेंटल्स अच्छा है, हम उस पर आगे डिस्कस करेंगे। एक चीज़ और, इस चार्ट में आप देख रहे हो जो कैंडल बन रही है 3 दिन से, मारू बोजू कैंडल बन रही है। मारू बोजू कैंडल ये होती है कि इसमें केवल बाइंग हो रही है, अपर सर्किट लगा है और 1 लाख से भी ज़्यादा बायर हैं, 1 लाख से भी ज़्यादा। तो यहाँ पे हमारा जो सपोर्ट 0.618 का जो लेवल है 35 रुपीज़, अच्छा रिवर्सल लिया यहाँ से। और 200 दिन के मूविंग एवरेज को हमारा स्टॉक क्रॉस कर चुका है। अभी 47 हमारा प्राइस है, 50 कल 50 क्रॉस कर जाएगा, इसमें कोई डाउट है ही नहीं, क्योंकि बायर 1 लाख बायर है। और स्टॉक को ज़बरदस्ती कहूँगा मैं तो कि कम वॉल्यूम के साथ स्टॉक को नीचे लाया गया, क्योंकि जब प्रमोटर्स ने 60 और 65 रुपये के बीच में 1.5 लाख शेयर बाई किए, करोड़ों में बाइंग की, तो स्टॉक को नीचे नहीं आना चाहिए था, लेकिन स्टॉक को नीचे लाया गया। कैसे, किस कारण लाया गया, कौन लेकर आया, ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन स्टॉक हमारे 200 दिन के मूविंग एवरेज के आसपास आया और यहाँ पे अच्छा सपोर्ट लिया। और हमारा इसमें सपोर्ट हमने 35-40 के आसपास क्लियर शो हो रहा है आपको। और हमारा टारगेट अब भी 74.82 शो कर रहा है यहाँ पर, 75 रुपीज़। पहले मैंने 77 टारगेट दिया था जब स्टॉक 60 रुपये के आसपास चल रहा था। आज भी हमारा चार्ट हमें 75 रुपीज़ के आसपास शो कर रहा है और हमारा जो स्टॉक है वहाँ तक ज़रूर जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? हमारा 0.5 लेवल ब्रेक हो चुका है, 47 पे आज अपर सर्किट था और 50 रुपीज़ पर भी शायद हमें बाय करने को ना मिले, क्योंकि मारू बोजू जो कैंडल है वहाँ पर बाइंग करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बुलिश साइन है। अगर किसी भी चार्ट में मारू बोजू कैंडल बन जाए तो वहाँ पर हमें बाय कर लेना चाहिए, अगर स्टॉक मिल जाए। स्टॉक मिलता भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पर रिवर्सल का और अप ट्रेंड का कंफर्म सिग्नल होता है। और मारू बोजू कैंडल की यही पहचान होती है कि जो कैंडल बनी आप देख रहे हो, आज की भी कैंडल बनी है, आज तारीख है 18 मई, हाँ 18 मई की कैंडल बनी है, कि इसमें अपर और लोअर विक नहीं होती, सिंपल बॉडी होती है। ये इसकी आइडेंटिटी है मारू बोजू कैंडल की। तो 50 लेवल क्रॉस होते ही इसके बीच में कहीं रेजिस्टेंस है ही नहीं, डायरेक्ट 0.236 का लेवल 59, मतलब 60 के आसपास। तो 60 के आसपास ये स्टॉक चला जाएगा, जल्दी ही जाएगा।
अगले वीक में ही निकल जाएगा। अगर इस वीक में 3-4 पर सर्किट और लगेंगे, 60 का लेवल हमें जल्दी देखने को मिलेगा। और 60 अगर ब्रेक कर गया, अगर हमारा स्टॉक 60 के आसपास आकर ट्रेड कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेडिंग ओपन हो जाएगी, प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी, तो 60 के आसपास ट्रेड करेगा, वही प्रमोटर की बाइंग प्राइस है। तो 60 रुपये के आसपास यहाँ प्रमोटर ने बाई भी किया है, तो स्टॉक तो नीचे आएगा नहीं। तो 60 रुपये के आसपास यहाँ पर दोबारा थोड़ा बहुत अप डाउन होने के बाद यहाँ पर बाइंग देखी जाएगी। और फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट अगर 60 को ब्रेक कर जाता है, तो हमारा नेक्स्ट टारगेट 75 रुपीज़ होगा। लेकिन आप देख रहे हो जब इसमें अपर सर्किट लगते हैं तो कंटिन्यू लगते हैं, हो सकता है 60 जल्दी ब्रेक हो जाए अपर सर्किट में ही, फिर हमारा टारगेट 75 हमें जल्दी ही देखने को मिलेगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में हमने ये दिखाने की कोशिश की है कि जब वनडे का चार्ट है कि जब हमारा प्राइस डिक्रीज हो रहा था, अपर चार्ट में जो कैंडल स्टिक्स हैं, देखो प्राइस लिखा है मैंने, प्राइस हमारा कंटिन्यू गिर रहा है और हमारा वॉल्यूम नीचे, वॉल्यूम भी हमारा गिर रहा है, तो यहाँ पर एक अच्छा रिवर्सल पॉइंट बनता है। रिवर्सल बनता है जैसे रिवर्सल का हमें संकेत मिले। रिवर्सल का संकेत कैसे मिल सकता है? प्राइस गिर रहा है, वॉल्यूम गिर रहा है, रिस्की है बाय करना, फिर हमारा वही मूविंग एवरेज जो पिछली स्लाइड में था 200 दिन का, और 0.618 लेवल जो हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट में था, उससे हम वेरीफाई करके उस लेवल को देख के कि वो भी एक सपोर्टिंग लेवल है और प्राइस और वॉल्यूम भी दोनों गिर रहे हैं, हमें 3 कन्फर्मेशन मिल रहे हैं। 200 दिन के मूविंग एवरेज भी हमें, अगर नीचे स्टॉक चला गया था तो भी कोई बात नहीं कि 200 दिन के आसपास ही है, प्लस प्राइस गिर रहा है, वॉल्यूम गिर रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और उसके बाद भी हमारा जो 0.618 लेवल था फिबोनाची रिट्रेसमेंट का, वो हमें कंफर्म कर रहा था कि यहाँ पे अगर स्टॉक को बुलिश रहना है तो यहाँ पे सपोर्ट लेना होगा। और स्टॉक को बुलिश रहना ही है क्योंकि फंडामेंटल्स मजबूत है। इस पर हम आगे डिस्कस करते हैं। ये हमारा सिंपल सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन बनाई हमने। कंपनी 2011 में स्टार्ट हुई थी ग्लोबल एजुकेशन लिमिटेड, लेकिन जो हमारा चार्ट शो कर रहा है, जितना हम वीकली चार्ट पर लाए चार्ट को, 2017 से मार्च 2018 में आप देखिए हमारा स्टॉक 49 रुपीज़ था, उसके बाद स्टॉक हमारा 75 रुपीज़ गया था, उसके बाद स्टॉक गिरा ही है, मतलब डाउन ट्रेंड में चला गया था। 2018, 2019, 2020 में तो स्टॉक 10 रुपीज़ आ गया। तो स्टॉक जो अभी चल रहा है हमारा 47 पॉइंट समथिंग, 49 के आसपास, 49 कल ब्रेक हो जाएगा। तो स्टॉक आज से 4 साल पहले भी 49 रुपीज़ पे था और उसके बाद स्टॉक 75 रुपीज़ गया था, जो हमारा आज टारगेट शो दिखा रहा है। तो सेकंड अटैम्प्ट होगा, सेकंड अटैम्प्ट तो कर चुका है, 75 गया था, उसके बाद नीचे आया स्टॉक, 40 के आसपास सपोर्ट लिया, तो दोबारा स्टॉक अप ट्रेंड में जाने वाला है, जा ही रहा है। तो हमारा जो पहला टारगेट 75, लेकिन हमने 96 लिखा है। स्टॉक कहाँ तक गया था? तो स्टॉक 96 रुपये भी गया है और स्टॉक 139 रुपये भी गया है। तो स्टॉक में फंडामेंटल्स मजबूत है, स्टॉक्स रिटर्न दे सकता है। यहाँ से 75 रिटर्न तो पक्का, 75 या 80 ये स्टॉक तो हमारे यहाँ तक जरूर जाएगा। मतलब ये लॉन्ग टर्म हमने देखना चाहा कि लॉन्ग टर्म भी 49 के बाद ये स्टॉक ऊपर गया था, तो स्टॉक जाएगा ऊपर, और अब तो बुलिश ट्रेंड में है ही। नेक्स्ट, इसका हमने पीयर्स कंपैरिजन किया। इस पीयर्स में मनी कंट्रोल से लिया है हमने। आप देखोगे कि प्राइस टू बुक वैल्यू पे आइए आप, प्राइस टू बुक वैल्यू इसकी 1.60 है। तो प्राइस टू बुक वैल्यू NIIT कंपनी के बराबर है, मोस्टली बराबर, मोस्टली क्या 100%। तो आप देखिए इसमें, इस पीयर्स में एपटेक नहीं, एपटेक तो थर्ड नंबर पे मानिए आप। अगर मार्केट कैप के हिसाब से देखा जाए तो हमारा NIIT ही इस
पीएस कंपेरिजन में सबसे ज़्यादा मार्केट कैप है, तो इसी से कंपेयर करते हैं। प्राइस टू बुक वैल्यू सेम, पी का कम, पी कम होना बहुत अच्छा होता है कंपनी। पी का मतलब है कि स्टॉक हमें सही वैल्यू पे मिल रहा है अगर कम पी होता है। तो स्टॉक का पी हमारा 6 है और प्राइस टू बुक वैल्यू इक्वल एनआईटी के। आरओई कम है, आरओई ज़्यादा होता तो अच्छा रहता, इसकी वीकनेस है। मनी कंट्रोल वीकनेस में दिखाया भी गया है कि कंपनी के पास जितने एसेट है या जितने फंड्स हैं उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही है, तो आरओई हमारा कम है, लेकिन जनरेट कर सकती है। फंडामेंटल मजबूत है, कंपनी के पास फंड्स हैं, तो इसका पी कम है और प्राइस टू बुक वैल्यू एनआईटी के इक्वल है। ये बहुत अच्छी बात है, हमें ग्लोबल एजुकेशन सही वैल्यू पर मिल रहा है। 1 ईयर परफॉर्म भी इसलिए देखो एनआईटी का 112% और इसका 194%, लगभग डबल के पास। नेट प्रॉफिट कंपनी की मार्केट कैप के अकॉर्डिंग होगा। ग्लोबल एजुकेशन की मार्केट कैप 48 करोड़ है ओनली, और उसकी देखो 2437 करोड़ 1000 में है, इसकी तो 100 में भी नहीं है। तो प्रॉफिट इसलिए 7 करोड़ और एनआईटी का 1357। सेल्स भी उसके अकॉर्डिंग होती है और डेट टू इक्विटी 0, जबकि एनआईटी पर थोड़ा डेप्ट है, कमी है, मतलब नेग्लिजिबल ही मानिए। और ग्लोबल एजुकेशन का डेप्ट 0, तो कंपनी का फंडामेंटल तो मजबूत है ही। पी कम है, प्राइस टू बुक वैल्यू इक्वल है एनआईटी की, डेट टू इक्विटी किसी तरह का कर्जा नहीं है, कंपनी सेल्स भी कर रही है, प्रॉफिट जनरेट कर रही है, तो कंपनी का फंडामेंटल मजबूत है।